जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अपना सोइल मैकेनिक्स। तो आज का जो ये नया सब्जेक्ट होगा सोइल मैकेनिक्स, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा सोइल मैकेनिक्स होता क्या है, सोइल मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, और साथ में जो सोइल है हमारा इसका फॉर्मेशन होता कैसे। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास से आप 2 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक्स है लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ऐसा नहीं सिर्फ AE-JEE एग्जाम में, यहाँ पे ESC सिविल सर्विसेज तक में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत अच्छी क्लास ये आप लोग के लिए होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को वहाँ पे 110% रिप्लाई करूँगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वीआईपी सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE and AE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सोइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेसिक अपना हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होता है और कहाँ से हमारे पास कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल। तो सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्योंकि देखो हमको पता होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमको पता होता है क्योंकि हम पहले कॉलेज में अपना ये इसको पढ़ चुके होते हैं। तो हमको इतना तो आइडिया होता ही है कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप मान सकते हो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप लोग के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सोइल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं पूरे। परमेबिलिटी वाले चैप्टर से बात करें तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस और कॉम्पैक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही कंसोलिडेशन से जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल से भी ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से केवल और केवल हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अर्थ प्रेशर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव और यहाँ से हमारे पास कन्वेंशनल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाउंडेशन एंड जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सोइल की, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपकी डीप फाउंडेशन या फिर पाइल फाउंडेशन होती है यहाँ से ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोइल जो स्टेबलाइजेशन होता है यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो सोइल एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल हमारे पास क्या है 13 चैप्टर यहाँ पे होने वाले हैं और सभी चैप्टर आप लोग के साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को, ये सभी लेक्चर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ है आप सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो देखो एक बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी एक बिल्डिंग, आप टावर इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अपनी वर्टिकल एक्सिस से कुछ टिल्टेड है। तो वर्टिकल एक्सिस से टिल्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ इस सोइल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सोइल की स्टेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कि हमने इसको क्या है एक एंगल पे टिल्ट होने के बाद भी हमने इसको स्टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग ओरिजिन ऑफ सोइल की बात करने वाले हैं और यहाँ पे सोइल वाटर रिलेशनशिप की बात करेंगे। सोइल मैकेनिक्स में अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट की बात करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोइल की भी बात करेंगे, सोइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स की बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस परमेबिलिटी की बात करेंगे, सीपेज कॉम्पैक्शन कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी, शेयर स्ट्रेंथ की बात होगी सोइल की, अर्थ प्रेशर की बात करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेसेस की हम बात करने वाले हैं। फाउंडेशन में चलें तो हम यहाँ पे अपनी फाउंडेशन की बात करेंगे, जो सैलो फाउंडेशन होती है, डीप फाउंडेशन होती है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो भी हम अपना यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रहेगा हमारे पास चैप्टर वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल। और मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चंस बनता है हमारा ऑब्जेक्टिव भी और कन्वेंशनल भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और बेसिक्स तो यहाँ से हमारे क्लियर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल की तो हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सोइल का फॉर्मेशन, सोइल होती क्या है, सोइल मैकेनिक्स क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्यों हम पढ़ते हैं। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 3 फेज डायग्राम की। तो इस तरीके से हम अपना क्या है पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वाई शुड स्टडी सोइल मैकेनिक्स। हम सोइल मैकेनिक्स पढ़ें क्यों, एज ए सिविल इंजीनियर सोइल मैकेनिक्स हमको क्यों पढ़नी है। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज़ सोइल मैकेनिक्स। सर सोइल मैकेनिक्स होता क्या है, क्यों हमको ये पढ़ना है। तो चलो हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोइल मैकेनिक्स हमको पढ़ना सोइल मैकेनिक्स हमको पढ़ना क्यों है, और फिर बात करेंगे सोइल मैकेनिक्स है क्या। क्योंकि एक बार अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया सब्जेक्ट में कि हमको ये इसलिए पढ़ना है, तो फिर हमें चीज़ों को क्या है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको अच्छा लगता है, मन करता है पढ़ने का। तो वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे अपना सोइल मैकेनिक्स की। तो सोइल मैकेनिक्स में हम क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास हाईवे एम्बैंकमेंट। आप सबको मालूम है कि आपने हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो, रेलवे इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो। तो जब रेलवे इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो तो उसमें एक ट्रैक प्रिपेयर करते हो। तो उस ट्रैक को बनाने से पहले क्या है, सबसे पहले हम अपना एक एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं। जो एम्बैंकमेंट हमारा तैयार करा जाता है, जिसको एक्चुअली में आप जब आप लेयर पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा, इसको हम सोइल अपग्रेड भी बोलते हैं अपना, ठीक है। तो सोइल अपग्रेड भी हम इसको अपना बोल देते हैं, जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है हमारी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास जो लेयर ये बनाते हैं हम, ताकि जो हमारे पास रोड हम ऊपर जो हमने बनाया है वो हमारा सेफ रहे, उसमें किसी भी तरीके का क्या है सेटलमेंट ना हो। इसके लिए हम अपना एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं। और एम्बैंकमेंट हमको कैसा तैयार करना है, ये हमारा डिपेंड करेगा कि कितना हमारा लोड आने वाला है और सोइल की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे हमें सोइल का ही मेन रोल रहता है कि सोइल हम जो बना रहे हैं, सोइल का जो हमने एम्बैंकमेंट तैयार करा है, क्या वो कैपेबल भी है कि नहीं, जो लोड आने वाला हाईवे पे। क्योंकि हमको मालूम है कि हाईवे पे जो लोड आता है वो साइक्लिक लोडिंग आती है, कभी लोड आता है कभी लोड हटता है। तो डिपेंड करेगा सोइल की कैपेसिटी के ऊपर। फिर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, हम सबको मालूम है कि बिल्डिंग जो होती है हमारे, इसमें दो तरीके की फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, एक स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है, एक बिल्डिंग हमने बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सोइल के ऊपर। अगर मान लो किसी वजह से इस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, इस सोइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, तो क्या ये बिल्डिंग नीचे नहीं चली जाएगी, ये बिल्डिंग नीचे नहीं धंस जाएगी, तो हमारी क्या कर जाएगी, सोइल फेल कर जाएगी। तो किसी भी बिल्डिंग को सोइल के ऊपर खड़ा करने से पहले हमें उस सोइल की प्रॉपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही नहीं कि सबसे पहले आप आओगे, आपने साइट का सिलेक्शन कर लिया और साइट के सिलेक्शन के बाद क्या आपने सीधा उस पर बिल्डिंग बना दी। आपको सबसे पहले जहाँ पर आपने साइट सेलेक्ट की है उसके सोइल को आपको लैब में लेके जाना पड़ेगा, उस सोइल पे टेस्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप देख पाओगे कि ये सोइल कैसी है, किस नेचर की है, क्या इसकी कैपेबिलिटी। और हम सारी चीज़ इसमें देख, क्या इसकी सीपेज है, क्या इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस इस पर आ सकती हैं, क्या सारी चीज़ों की मतलब ओवरऑल क्या उसकी शियर स्ट्रेंथ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे अपने बात करने वाले हैं। वैसे ही सेम हमारे पास होता है डीप फाउंडेशन में। तो डीप फाउंडेशन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या अपना फाउंडेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस चीज़ को नोटिस करो तो यहाँ पर क्या आपका एक पोर्शन क्या है सेटल हो गया। तो जैसे ही एक पोर्शन सेटल हो गया तो देखो जो फ्लोर था हमारा स्लैब का वो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हमें क्या, ये हमको देखो, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है, तो हम यहाँ पे अपना इसको क्या है अच्छे से इसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका फाउंडेशन का हमको एरिया प्रोवाइड कराना होता है, जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सोइल की स्टेबिलिटी के लिए। फिर इसके बाद आता है टनल। आप सबको मालूम है कि यार दिल्ली वगैरह में अगर आपने देखा हो तो जो मेट्रो होती है वहाँ पर आपकी अंडरग्राउंड निकाली गई है। अब एक बात बताओ, अंडरग्राउंड वहाँ पे मेट्रो निकाली गई है तो वहाँ पे सोइल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया गया होगा। अब भाई ऊपर बिल्डिंग है, नीचे से मेट्रो निकल रही है, तो क्या सोइल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि सोइल ने उसको रजिस्ट कर लिया। तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा किया गया होगा, वो सब हम सोइल मैकेनिक्स से पढ़ेंगे कि ऐसा हम क्या देखते हैं सोइल के अंदर। जब हम एक टनल बना रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर टनल में क्या चाहिए होती है, फाइनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपने देखा भी होगा जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत सारी टनल हमारी बनाई, जैसे जवाहर टनल है, आपको मालूम होगा जवाहर सुरंग है। तो वहाँ पर टनल के क्या है कि आपने देखा यार यहाँ से आप लोग की क्या है एकदम फ्रीली क्या होती है, सोइल होती है। हम इसको प्रॉपर क्या अपनी स्टेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी हमारा एक सोइल मैकेनिक्स का एक हिस्सा होने वाला है। इसके बाद आता है हमारे पास बैकफिल। आपने देखा होगा कि यार जब हमें क्या होता है कि मान लो एक साइड क्या होता है हमारी डीप होता है और एक साइड अप होता है, यानी कि एक साइड नीची जगह होती है, एक साइड ऊंची जगह होती है। तो बीच में हमें एक बॉल बनानी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी रिटेनिंग बॉल बोलते हैं। अब रिटेनिंग बॉल में क्या होता है, इस साइड हमारा क्या रहता है, बैकफिल रहता है। अब जो हमारे पास बैकफिल होता है, ये बैकफिल जो होता है ये हमारे पास सोइल ही होती है। जो बैकफिल होता है हमारे पास क्या होती है, सोइल। अब ये सोइल किस नेचर की है,
अगर सोइल में मान लो सेल्फ स्टेबिलिटी है तो भाई रिटेनिंग वॉल हम नहीं बनाएंगे। सोइल में सेल्फ स्टेबिलिटी नहीं है, वो वाटर के फ्लो के साथ इरोड हो जाती है, तो वहाँ पर हमको रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भी हमको सोइल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है अपना। एक्सकावेशन एंड कटिंग के लिए कई बार क्या होता है, आप सीवर लाइन डाल रहे हो, तो सीवर लाइन डालने के लिए आपको क्या होता है, ट्रेंच बनाना होता है। तो जब आप ट्रेंच बना रहे होते हो तो आपको वहाँ पे सोइल को देखना होता है कि क्या सोइल, अगर हमको मान लो ट्रेंच बनाना है 2 मीटर डीप बनाना, तो क्या सोइल इतनी स्टेबल है कि 2 मीटर जो उसमें ट्रेंच अगर हम बनाएंगे तो जो उसकी वॉल होंगी वो स्टेबल खड़ी रहेंगी, वो खड़ी रहेंगी कि गिर जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के टाइम पे भी हमको क्या है वहाँ पे चेक करना होता है। तो बहुत सारे रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न है, मैंने यहाँ पे कुछ कवर करने की कोशिश की है जो हमको हेल्प करेंगे कि हमको जो है सोइल मैकेनिक्स की स्टडी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है सर सोइल मैकेनिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ सोइल मैकेनिक्स, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे सोइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग वर्ड हैं। एक तो हमारे पास सोइल से तो हम सब लोग इंट्रोड्यूस होते हैं कि जब हमारे पास लूज़ पार्टिकल का जो फॉर्मेशन होता है, जो रॉक से निकल करके आते हैं पार्टिकल, वो कैसे आते हैं वो अभी हम बात करेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं लूज स्टेट में, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोइल बोल देते हैं। अब मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में आप लोग को मालूम है किसकी स्टडी करी जाती है, फोर्स की। तो जब हम सोइल पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स लगाएंगे, जब हमारे सोइल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स आ रहे होंगे, वर्टिकल फोर्स आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा होगा, शियर फोर्स वहाँ पे आ रहा होगा, तो उन फोर्स को लगने के बाद सोइल का बिहेवियर कैसा रहता है, सोइल कैसा बिहेव करती है, तो उस चीज़ की जो स्टडी हम अपनी करेंगे वो करेंगे सोइल मैकेनिक्स के अंदर। क्योंकि मैकेनिक्स जो है एक नाम ही, नाम से क्लियर हो रहा फोर्सेस, यानी कि सोइल पर लगने वाली फोर्सेस की हम स्टडी करेंगे कि सोइल पर जब भी कोई फोर्स लगेगा तो किस तरीके से वो बिहेव करने वाली। तो डेफिनेशन जब आप देखोगे तो द स्टडी ऑफ सोइल बिहेवियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। जो सोइल है मेरे पास, जब उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फोर्सेस लगने वाले हैं, तो उन फोर्सेस को लगने के बाद जो है हमारे पास वो किस तरीके का बिहेव कर रही है वो हमारे पास सोइल मैकेनिक्स के अंदर आएगा। अच्छा सर, सबसे पहले सोइल मैकेनिक्स जो था हमें बताया किसने था, किसने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, तो हमारे पास एक कार्ल टरजागी नाम के क्या थे, एक इंजीनियर थे, कार्ल टरजागी इज़ द फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, जिनको हम फादर भी बोलते हैं सोइल मैकेनिक्स के। हिज फर्स्ट बुक ऑन सोइल मैकेनिक्स इज़ एड्रोबाउ अर्डबाउ मैकेनिक्स पब्लिश्ड इन 1925। तो इनकी जो थी सोइल मैकेनिक्स की पहली बुक थी जिसको अर्डबाउ मैकेनिक्स के नाम से जाना गया था, वो 1925 में क्या थी, रिलीज़ हुई थी, यहाँ पे पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्ल टरजागी जो थे उन्होंने इसको किया था, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या तो ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो कार्ल टरजागी जो होते हैं हमारे पास फादर होते हैं किसके, सोइल मैकेनिक्स के। सोइल मैकेनिक्स मैंने आपको बता दिया कि जब भी एक सोइल होगी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सोइल का किस तरीके का बिहेवियर हमारा रहेगा वो हम देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है इसी से रिलेटेड, वो है हमारे पास अ सिविल इंजीनियर इज़ कंसर्न मेनली 10 to 15 मीटर फ्रॉम टॉप क्रस्ट ऑफ सॉइल इन इन डीलिंग विद स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट। देखिए कहना क्या चाह रहा है, हम एक सिविल इंजीनियर हैं। अब सोइल की अगर बात करो तो ऐसा थोड़ी ना कि सोइल आप नीचे जाओगे तो सोइल खत्म हो जाएगी, नीचे जाते रहोगे सोइल मिलती रहेगी। लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर जो हम डील करते हैं, जो हमारा मेन काम होता है सोइल से डील करने का, चाहे वो हमारे पास स्मॉल या मीडियम साइज़ के जब प्रोजेक्ट की बात हो रही हो, तो 10 to 15 मीटर तक की जो सोइल होती है क्रस्ट की, उसके साथ हम डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो सोइल की कितनी डेप्थ के साथ डील करता है। तो मेनली 10 to 15 मीटर डेप्थ के साथ क्या करते हैं, हम डील करते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो द सोइल पार्टिकल कोर्सर देन 0.075 mm आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो सोइल के पार्टिकल होते हैं जिनका साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है 0.075 mm से, उनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सोइल्स होती हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आइज से क्या कर लेते हो, देख लेते हो। तो ये हमारे पास क्या कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक थे, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ सोइल की। ऐसा नहीं है सिर्फ इनके साथ के क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं हमसे वो पूछे जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोइल की। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोइल की अगर हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज टर्म्ड एज पेडोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोइल का मतलब ये है कि जो सोइल है हमारे पास वो फॉर्म्ड कैसे हुई, सोइल बनी कैसे,
उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो सोइल के बनने की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले तो हम उसको बोल देते हैं पैडोजेनेसिस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारे पास यही बन जाता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोइल के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पैडोजेनेसिस उसको हम बोलते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, द सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक विच मे बी कैरिड आउट आइदर फिजिकली और केमिकली। यानी कि जो हमारे पास सोइल का फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग एक्शन की वजह से होता है। अब वेदरिंग एक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर हमारी वेदरिंग होती है, फिर उन वेदरिंग से क्या होती है, हमारी सोइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये वेदरिंग का जो एक्शन होता है वो फिजिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर फिजिकली वेदरिंग कैसे होगी और केमिकली वेदरिंग कैसे होगी। तो वेदरिंग का मतलब एक्चुअली में ब्रेक डाउन से होता है। तो कुछ फिजिकली की अगर हम बात करें तो फिजिकल कुछ एजेंसीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं वेदरिंग में। तो वो फिजिकल एजेंसी कौन कौन सी होती हैं, तो फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ रॉक इंक्लूडिंग रनिंग वाटर, आइस, ग्रेविटी, विंड etc, एंड केमिकल एजेंसीज इन्वॉल्व इन वेदरिंग इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन etc। देखिए अगर हमारे पास कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है और उसकी हमें वेदरिंग करनी, वेदरिंग मतलब उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए या तो फिजिकल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल होगी या केमिकल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल होगी। फिजिकल एजेंसी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबल होंगी सर, तो फिजिकल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल होंगी रनिंग वाटर। अगर मान लो पानी आपका लगातार बहता हुआ आ रहा है तो लगातार पानी बहने की वजह से क्या होता है, रॉक्स हमारी टूट जाती हैं। कई बार क्या है, अगर आप हरिद्वार वगैरह गए हो तो हरिद्वार वगैरह में आपने देखा होगा कि जो गंगा रिवर है जब वो फ्लो करके आती है, जब उसका आप बेसन देखोगे तो वहाँ पर क्या छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई देंगे। तो जो ऊपर से पत्थर आ रहे थे पानी की वजह से टूट करके, वो क्या होता है पानी के फ्लो के साथ क्या होते हैं, जब वो लगातार क्या होते हैं पानी की कांटेक्ट में और नीचे उसका जो बेसन होता है उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसके रगड़ने की वजह से क्या होता है उनका साइज छोटा होता चला जाता है। तो रनिंग वाटर जो होता है वो इतना पावरफुल होता है आपका कि जो रॉक्स होती हैं उन तक को क्या है वो काट देता है। तो उसके काटने की वजह से आइस, बिल्कुल यार, अगर मान लो दो रॉक्स है, उन दो रॉक्स की उसमें क्या है कि अगर मान लो हमारा पानी भर जाए और जब टाइम चल रहा हो विंटर का, तो विंटर के वजह से क्या होगा, जो हमारा वो वाटर था उस वाटर में क्या होगा वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या, वो रॉक्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता। अब ऐसा ये मत सोचना कि पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि सर बर्फ़ बनेगी, दो दरारों के बीच में पानी फंसा हुआ है और दरारों में पानी फंसा होने की वजह से जब वो पानी जमेगा तो उससे रॉक कैसे टूट, भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वाटर का। बाई ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी क्या, मान लो लैंड स्लाइडिंग हो गई आपकी, लैंड स्लाइडिंग की वजह से क्या है वहाँ पे आप लोग का टूट जाता है। तो और कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बात करो वोल्केनो आ गया, वोल्केनो की वजह से आप लोग का हो जाता है, भूकंप होता है ना उसकी वजह से टूट जाता है। विंड की बात करो तो कई बार विंड इतनी तेज़ चल रही होती है कि विंड अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा करके ले आती है, ऊपर टॉप से लेकर के नीचे बॉटम पे ले आती है। तो ये कुछ फिजिकल एजेंसीज होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, रॉक की वेदरिंग के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वैसे कुछ केमिकल एजेंसीज होती हैं जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनेशन है। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, दोनों ही क्या होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती हैं और दोनों ही डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती हैं। यानी कि दोनों ही चीज़ों को तोड़ने के काम आती हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहा होता है तो एक ऑक्सीजन की अब्सेंस में तोड़ रहा होता है। सेम वैसे ही हमारा क्या है, कार्बोनेशन भी क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में काम कर रहा होता है। तो जो हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी उस पर वेदरिंग एक्शन होगा और वो वेदरिंग एक्शन या तो फिजिकली होगा या केमिकली होगा। फिजिकल के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, केमिकल के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब होगा क्या, जब एक बार हमारे पास जो है एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जब उस पे से हमारा मान लो कि वेदरिंग हुई, तो वेदरिंग होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ वेदरिंग रॉक्स मटेरियल इज रिटेन्ड ओवर पेरेंट्स रॉक, सोइल इज टर्म्ड एज रेजिडुअल सोइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इफ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड देन सोइल इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सोइल। कहने का मतलब क्या, अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक हिल था, ये कोई पहाड़ी थी, इस पहाड़ी पर हमारा वेदरिंग एक्शन हुआ, तो जब वेदरिंग एक्शन हमारा होगा तो वेदरिंग एक्शन के बाद होगा क्या, यहाँ से रॉक्स हमारी टूटना शुरू होगी, यहाँ से रॉक्स हमारी टूटना शुरू होगी। मान लो ये रॉक्स से थी हमारी, यहाँ से टूटना शुरू हुई, तो टूटने के बाद क्या होगा सर, टूटने के बाद कुछ रॉक्स तो ऐसी होगी जो यहीं पर रह जाएगी, कुछ रॉक्स तो ऐसी होगी टूटने के बाद यहाँ होगी, कुछ ऐसी होगी जो पानी के साथ बह करके नीचे आ जाएगी, पानी के साथ बह करके नीचे आ जाएगी। तो जो सोइल पानी के साथ बह करके नीचे आ गई, हवा के साथ बह करके नीचे आ गई, उसको तो हम बोल देंगे ट्रांसपोर्टेड सोइल।
और जो सोइल सर हमारी जो पेरेंट्स रॉक थी जहाँ से वो टूटी थी वहीं पे अगर वो रुक गई तो उसको हम क्या बोल देंगे सर, रेजिडुअल सोइल। उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडुअल सोइल अपना हम उसको बोल देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ से निकल करके आती है जो आई होप आप लोगों को क्लियर यहाँ से हो रही होगी। इसके बाद आता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सोइल, यानी कि जियोलॉजिकल जो साइकिल होती है वो क्या होती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया एक हमारे पास क्या है, अपहेवल्स या फिर रॉक्स होगी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होगी। प्री एग्जिस्टिंग रॉक कहाँ से आई सर, जो पहले से रॉक थी। भाई वोल्केनो वगैरह होते हैं उससे लावा मैग्मा निकलता है, तो उनके लावा और मैग्मा की वजह से क्या होता है हमारे पास, वो एक रॉक्स का फॉर्म ले लेती हैं, कुछ टाइम बाद रॉक्स बन जाती हैं। तो उन रॉक्स पर क्या होगा, हमारा वेदरिंग एक्शन होगा। अब ये वेदरिंग एक्शन कौन सा होगा सर, तो ये फिजिकल भी हो सकता है हमारा और केमिकल भी हो सकता है। तो फिजिकल केमिकल एक्शन के बाद क्या होगा, सोइल वहाँ से टूट जाएगी, रॉक्स वहाँ से टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या होगी, ट्रांसपोर्ट। तो अगर वो वहीं पर रुक गई तो हम उसको बोल देंगे रेजिडुअल, और अगर बह करके आ गई हवा पानी के साथ तो हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेड सोइल। जब वो एक बात हवा और पानी के साथ बह करके आ जाएगी तो फिर आने के बाद कहीं पे तो वो रुकेगी ना, तो जहाँ पे वो रुकेगी उसको हम क्या बोल देंगे, डिपोजिशन। तो ऐसे ही क्या होगा, डिपोजिशन होता रहेगा, तो एक साइकिल जो है हमारी वो चलती रहेगी, रॉक्स होगी, वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेड होगा, डिपोजिशन होगा। तो फिर से ये हमारी क्या एक साइकिल बन जाती है जो हमारी कंटिन्यूसली मूव होती है, और इसी को हम बोलते हैं पैडोजेनेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस अपना बोलते हैं कि सोइल की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, पैडोजेनेसिस यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को। तो यहाँ पे भी देखिए हमने दिखाया हुआ है एक यहाँ पे कि हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी, यहाँ पे हमारी सोइल थी। तो जैसे जैसे ही सोइल हमारी क्या है, यहाँ पे कुछ भी इरोजन वगैरह हुआ होगा, रन ऑफ यहाँ पे होगा, रन ऑफ की वजह से एक सोइल ऐसी होगी जो ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाएगी वो ट्रांसपोर्टेड सोइल, और जो वहीं पर रुक जाएगी जहाँ से वो टूटी थी तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडुअल सोइल अपना हम उसको बोल देंगे। क्लियर है। तो जब वो बह करके आएगी तो पानी के साथ बह करके आ रही है सपोज, तो वो पानी कहाँ पर जा करके मिलना, अल्टीमेट किसी सी या लेक में जा करके मिलना। तो उससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारी सी जो सोइल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, और जो सोइल डिपॉजिट होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। क्या बना लेती है वो, डेल्टा। जैसे कि एलुवियल सोइल का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एलुवियल सोइल का जो डिपोजिशन है वो कैसे होता है। तो देखो एलुवियल सोइल है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, कोई भी एक रॉक थी तो वहाँ से हमारी इरोड हुई वो। अब इरोड होने के बाद जो ओरिजिनल ग्राउंड था वो ये था, इरोड होने के बाद कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ से जो सोइल है वो बह करके आ रही है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे रुकेगी वो सैंड रुकेगी। सबसे पहले बड़े पार्टिकल होंगे सेटल, फिर उससे छोटे पार्टिकल जो कि सिल्ट के हैं वो सेटल होंगे, फिर उससे छोटे पार्टिकल जो कि किले के हैं वो सेटल होंगे, फिर फाइनली आते आते जो एक डेल्टा बना लेंगे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, और फिर फाइनली क्या है हमारा, वो वाटर में जा करके मिल जाएगा। वाटर में जा करके मिलने के बाद भी यहाँ पे सेडिमेंट्री सोइल होती है। जब वाटर आपने देखा होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा गादला होता है, तो गादला मतलब गंदा पानी होता है। तो उस गंदे पानी में क्या होता है, सोइल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अपना सेडिमेंट्री सोइल। क्या बोलते हैं उसको हम, अपना सेडिमेंट्री सोइल हम उसको अपना बोलते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारी फॉर्म होती है सोइल, और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किए। अब एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है AEJ एग्जाम में, तो वो भी हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सोइल। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे सोइल मैकेनिक्स के अंदर कौन से टाइप्स की सोइल हमको पढ़नी है और वो कौन सी सोइल कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जामिनर के क्या होते हैं, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी भी हम क्या है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट कर देते हैं। जम्मू कश्मीर की में जो सोइल होती है हमारे पास वो ग्लेशियल सोइल होती है। क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियल सोइल बोलते हैं। और ये जो फॉर्म होती है वो आइस की वजह से फॉर्म होती है। किसकी वजह से फॉर्म होती है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है आइस होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लेशियल सोइल होती है उसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, आइस की। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो क्वेश्चन से आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों को कोई भी लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में हमारी कोलुवियल सोइल होती है जो बाई ग्रेविटी क्या होती है, फॉर्म होती है। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि ये जो पूरा रीजन है वो गंगा वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक गंगा वाला रीजन है, गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है आपकी। तो यहाँ पर जो इस रीजन में सोइल आपकी प्रेजेंट होती है वो एलुवियल सोइल होती है, और वो बाई वाटर क्या होती है आप लोग की फॉर्म होती है। क्लियर। इसके बाद राजस्थान में बात करो तो राजस्थान का जो अपर रीजन है वो एयोलाइन सोइल वहाँ पर होती है जो विंड की वजह से डिपॉजिट होती है, और जो लोअर वाला रीजन है यहाँ पर आपकी लुइस सोइल होती है, जो कि लुइस सोइल एक तरीके की सिल्ट सोइल होती है, और ये भी आपकी बाई एयर क्या है डिपॉजिट होती है।
उसके बाद आ जाओ नीचे, अगर हम बात करें कहाँ पर, महाराष्ट्र वगैरह में, तो महाराष्ट्र में जो होती है लैकोस्ट्राइन सोइल होती है आपकी, जो बाई लेक क्या होती है फॉर्म होती है। उसके बाद मेराइन सोइल होती है जो गोवा में आपकी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बात करें तो बेंटोनाइट सोइल होती है, तो बेंटोनाइट सोइल जो वोल्केनिक ऐश से बनी हुई होती है, जो अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है हमारा इंडिया का, वहाँ पर ही हमको सोइल देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मार्ल सोइल होती है, जो डिकम्पोजिशन होता है एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से सोइल हमको देखने को मिलती है। तो ये इंडिया के अलग अलग रीजन्स में क्या अलग अलग सोइल, हमको वो नहीं पढ़ना है कि कहाँ पर ब्लैक सोइल है कहाँ पर रेड सोइल है, वो चीज़ नहीं है करनी हमको। हमको क्या है अपने काम की सोइल देखनी, क्योंकि भाई एज ए इंडियन हम अगर हम एक सिविल इंजीनियर हैं और हमारा पता नहीं क्या गवर्नमेंट जॉब अगर हमारी लग जाए तो हमको नहीं पता कि हमारी किस जोन में जाकर के हमारी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमको सोइल का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, आप अगर इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि वाकई आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपके अंदर वो पेशेंस है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हो तो वाकई आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो चैनल है वो है VIP सिविल गुरु, ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन का नाम भी क्या है, VIP सिविल गुरु है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर क्या है, हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये अभी सोइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे सिर्फ हमारी सोइल बची हुई है, तो सोइल मैंने अब स्टार्ट कर दी है। तो सभी सब्जेक्ट्स का जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है प्लस PDF लेक्चर है, ठीक है, वो सभी आप लोगों को अगर आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस जो चल रहा था वो 699 चल रहा था, लेकिन अभी आप देखोगे तो 649 में आप लोगों को कंप्लीट वीडियो और PDF यहाँ पे मिल जाएंगी 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स को लगाने के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो मैंने आप लोगों को कराया, किसी भी आप AE JE एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, ठीक है। कंटेंट की मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि कंटेंट ही है हमारी पहचान। आप किसी भी AE JE एग्ज़ाम में बैठ जाना, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को यहीं से मिल जाएगा। साथ में बात करूं तो इस कोर्स को नाम क्या दे रखा है मैंने, तो इस कोर्स को नाम दे रखा है 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। क्या नाम दे रखा है, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। देखो नाम भले ही 1 लाइनर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जितने सिविल इंजीनियरिंग के 12-13 सब्जेक्ट हैं वो सभी मैंने आप लोगों को वहाँ पर करा रखे हैं। तो सभी का आप लोगों को वहाँ पर इसी तरीके से कंप्लीट वीडियो और PDF सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे 2 और बैच चल रहे हैं। तो 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो वो 399 में कंप्लीट वीडियो और PDF सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सुदर्शन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सुदर्शन बैच की फ़ीस 849 है। और ये जो बैच है आप लोगों का वो 2.5 साल के लिए, जिसमें सभी एग्ज़ाम के सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, चाहे वो गेट हो, ESC हो, SSC JEE हो, RRB JEE हो, ISRO हो, DRD हो, जितने भी एग्ज़ाम सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं उसमें जो भी AE JEE एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको सुदर्शन बैच में ना केवल आपको सब्जेक्ट वाइज बल्कि चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। वीडियो और PDF सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आपका 2.5 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको सुदर्शन बैच जो मिल रहा है 1 रुपये पर डे में आप लोग को ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप लोग को वाकई कंटेंट को अगर जानना है कि क्या कंटेंट होता है तो एप्लीकेशन पर जाइए, किसी भी कोर्स में जाकर के इनरोल हो जाइए, आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास 8077283538 ये हमारे पास नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और किसी भी कोर्स में इनरोल हो जाइए। कंटेंट सब एक नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे बात करके कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो बात भी आप मुझसे कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक सोइल की बात करते हैं कि कहाँ से हमसे क्या क्वेश्चन अपना पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले एलुवियल सोइल की। तो एलुवियल सोइल क्या है, डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एलुवियल सोइल जो है हमारी उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रनिंग वाटर की वजह से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो गंगा वाला रीजन है उसमें जो सोइल हमारी प्रेजेंट होती है वो एलुवियल सोइल होती है और वहाँ पर रनिंग वाटर की वजह से वो होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। जो हमारी रिवर होती है उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर ये सॉइल जनरली हमको देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये पॉइंट आप लोगों का कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रनिंग वाटर की वजह से ये होता है। उसके बाद आता है आप लोग का लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। तो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, L फॉर लैक्यूस्ट्राइन, L फॉर लेक। तो ये जो सॉइल होती है आपकी वो डिपॉजिट होती है, जो स्टिल वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है लेक के अंदर, झील के अंदर,
उसकी वजह से जो सॉइल हमारी फॉर्म होती है वो लैकोस्टाइन सॉइल होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेराइन सॉइल। तो मेराइन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो सी वाटर से होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। मेराइन अगर आपको याद हो तो मेराइन वैसे भी हम सी को ही बोलते हैं। मेराइन जो कोस्टल एरिया होता है आपने देखा होगा, तो वो आपका किसको बोलते हैं, सी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो मेराइन जो होता है वो सी वाटर से आप लोग की, मेराइन सॉइल सी वाटर से आप लोग की बनती है। उसके बाद आती है एओलाइन सॉइल। तो एओलाइन सॉइल जिसको हम सैंड डंस भी बोलते हैं, तो एओलाइन का जो होता है आप लोग का फॉर्मेशन वो किसकी वजह से होता है, तो वो विंड की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एओलाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, विंड। सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की वैल्यू पता होगी। अगर आप न्यू हो, अभी अभी आपने तैयारी शुरू करा है, तो देखो आपको ये लग सकता है कि पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं क्या, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस कंटेंट की वैल्यू मालूम होगी कि हाँ वाकई किस लेवल का ये कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लुईस सॉइल, तो लुईस सॉइल की अगर हम बात करें, इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। जो लुईस सॉइल होती है इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमारी होती है, यानी कि ये जॉइन बांध के रखने की इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कि कैल्शियम कंपाउंड की वजह से होती है। ठीक है, और किसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो विंड की वजह से। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऊपर भी बताई, तो किसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, विंड ब्लो जो होती है उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। साथ में बात करें, व्हेन द सोइल बिकम्स वेट इट लूज इट्स सीमेंटिंग एक्शन एंड बिकम सॉफ्ट कंप्रेसिबल एंड कोलैप्स। लेकिन ये लुईस सॉइल जो होती है इसकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है, क्या, जब ये वेट होती है, जब ये गीली होती है सॉइल, तो ये लूज़ कर देती है अपनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट भी हो जाती है, कंप्रेसिबल भी हो जाती है और कोलैप्स भी जल्दी कर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलुवियल सॉइल। तो कोलुवियल सॉइल जो होती है जिसको हम तालूस भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम जो है इसका तालूस के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कोलुवियल सॉइल है, तालूस सॉइल है, जो हिमाचल प्रदेश में हमारी प्रेजेंट होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है सर, तो इसका फॉर्मेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। और मेनली ये वैली रीजन में आप लोग की क्या होती मिलती है हमको देखने को। इसके बाद आता है ग्लेशियल सोइल। तो ग्लेशियल सोइल जो जम्मू कश्मीर में हमने देखी थी, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, तो वो आइस से इसका फॉर्मेशन हमारा होता है। यही क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे। मार्ल सोइल की अगर हम बात करें, तो माइल सोइल जो आप लोग के होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके डिकम्पोजिशन से जो सोइल हमारी बनती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, बोन्स वगैरह होता है, एक्यूटिक प्लांट्स होता है, उससे जो हमारी सोइल बनती है वो कौन सी होती है, तो वो हमारे पास मार्ल सोइल होती है। इसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सोइल भी हम इसको अपना बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है हमारे पास बेंटोनाइट सोइल। तो बेंटोनाइट सोइल की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास वोल्केनिक ऐश होती है, आपको मालूम है वोल्केनो होते हैं, ठीक है, जो वोल्केनो होते हैं उनकी जो ऐश निकल करके आती है, राख निकल करके आती है, उससे जो सोइल हमारी फॉर्म होती है वो बेंटोनाइट सोइल होती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। जहाँ पर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कहीं पर हमको ड्रिल करना होता है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के टाइम पर हम इसको क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मोबिल आपने देखा, गाड़ी के इंजन के अंदर जो मोबिल डलता है वो लुब्रिकेंट फॉर्म में होता है, तो लुब्रिकेंट की हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है। साथ में अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, बेंटोनाइट सोइल जो होती है इसके अंदर एक क्ले मिनरल भी प्रेजेंट होता है। अभी क्ले मिनरल क्या होता है, तो मैं आप लोगों को जो सेकंड या थर्ड चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें आप लोगों को सॉइल की स्ट्रक्चर और क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा क्ले के कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है क्ले की। तो वहाँ पर मोंट मोरिलोनाइट नाम का एक मिनरल्स होता है, जो इस बेंटोनाइट सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि इस सोइल के अंदर क्या होता है, ये हाईली प्लास्टिक होती है, और जैसे ही थोड़ी सी भी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है मोंट मोरिलोनाइट की वजह से, किसके अंदर, बेंटोनाइट सोइल के अंदर। और ये कैसे बनती है, तो जो वोल्केनिक ऐश होती है उसकी वजह से ये हमारी फॉर्म होती है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिस सोइल से रिलेटेड भी, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले वाले सोइल्स के तो आपने नहीं बताया कि किस में कौन सा मिनरल्स होता है। तो देखो भाई, मैं वही तो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे बेंटोनाइट सोइल का पूछता है कि बेंटोनाइट सोइल जो है वो किस टाइप का मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टफ सोइल।
कौन सी आती है, टफ सॉइल। तो टफ सॉइल की अगर हम बात करें तो टफ सॉइल स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश दैट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर। तो ये होती क्या आप लोग की, स्लाइटली सीमेंटेड होती है और विंड और वाटर की हेल्प से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन आप लोग का होता है। तो याद रखेंगे टफ सॉइल विंड और वाटर से क्या होती है आप लोग की फॉर्म होती है, विंड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है। उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर हम बात करें तो नाम से क्लियर रहा है, ब्लैक है और उसमें कॉटन का आप लोगों का क्या होता है, क्रॉप्स होता है, तो इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल अपना बोल देते हैं। तो इट इज़ रेजिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स मोंट मोरिलोनाइट। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल्स प्रेजेंट होता है। मोंट मोरिलोनाइट मिनरल्स प्रेजेंट है तो इसका क्या इफेक्ट होगा सर, तो इसका इफेक्ट होगा जैसे ही हल्का सा वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, श्रिंकेज, स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये डार्क होती है कलर में और साथ में कॉटन की जो क्रॉप होती है, कॉटन मतलब समझते हो, आपने सुना हो कपास, कपास की खेती, रुई की खेती जो होती है उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इट शोज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एट लो शियर स्ट्रेंथ। इसमें क्या होती है, इसकी हाई स्वेलिंग इस प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, श्रिंक भी एकदम कर जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी ओवरऑल जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम देखने को हमको मिलती है। तो ये चीज़ भी आप इसकी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल की अगर हम बात करें, फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। अब सर ये लीचिंग एक्शन क्या होता है, जो लीचिंग एक्शन होता है उस लीचिंग एक्शन की वजह से क्या आती है, हमारी लेटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। अभी लीचिंग एक्शन क्या होता है तो देखो लिखा हुआ मैंने, द लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन वाटर एंड इरीगेशन वाटर। जब हम क्या करते हैं, देखो जब पानी होता है, बारिश पड़ती है या फिर हम किसी भी खेत की इरीगेशन करते हैं, उसको इरीगेट करते हैं तो पानी उसके अंदर जाता है। तो जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में पानी जाता है तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं अगर वो में घुल करके पानी के साथ बह करके बाहर निकल जाएं तो इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग एक्शन बोलते हैं। तो लीचिंग एक्शन की वजह से जो सॉइल हमारी फॉर्म होती है वो लेटेराइट सॉइल होती है, और लेटेराइट सॉइल जो होती है वो बहुत कम फर्टाइल सॉइल हमारे पास होती है। इट इज़ जनरली फाउंड इन हिली एरिया। जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर ही हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है हमारा, जैसे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है या फिर नॉर्दर्न ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पर ये सॉइल हमको क्या है देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है हमारे पास वो दो तरीके की होती है, एक मक सॉइल होती है, एक हमारे पास पीट सॉइल होती है। मक और पीट सॉइल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मक सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल है इनमें से कौन सी हमारे पास, ऐसा करके दिया हुआ था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनिक सॉइल है। तो चार ऑप्शन थे, इनमें से कोई सी एक प्रेजेंट था, तो हमको पता होना चाहिए मक और जो पीट सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल है तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बनेगी, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। पीट सॉइल इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच ऑलमोस्ट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। वेजिटेटिव मैटर्स जैसे कि वुड हो गया, लीव्स हो गई, पत्तियाँ हो गई पेड़ पौधों की, तो वो इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। ये क्या होती है, हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नाम याद रखेंगे इनके, तो नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीट और मक सॉइल, पीक एंड मक सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्यूलोज सॉइल। तो ये चीज़ भी याद रखना, कम्यूलोज सॉइल जो होती है, कम्यूलोज जो होती है, ये भी नाम किसका होता है, पीट और मक का होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईएससी में, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैंने आप लोग को नोट पॉइंट में लिख करके दिया, पीट एंड मक सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्यूलोज सॉइल आप लोग की बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लूम सॉइल। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना आप पढ़ लो, फिर आप देखना कितने क्वेश्चंस आप बना पाओगे, आप खुद आप लोग को आइडिया हो जाएगा। लूम सॉइल इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब हमारे पास क्ले, सिल्ट और सैंड एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर आकर के मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, लूम सॉइल बनती है। तो लूम सॉइल कुछ भी नहीं है, मिक्सर है क्ले का, सिल्ट का और सैंड का, क्या है, मिक्सचर है। अब सर क्ले क्या होती है, सिल्ट क्या होती है, सैंड क्या होती है, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी आप समझ लो जिसका पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से कम होता है वो क्ले, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच सिल्ट, 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 mm के बीच होता है तो वो सैंड होता है। ठीक है, तो अभी आप बस इतना समझ लो कि पार्टिकल के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा क्या होता है।
इसके बाद आता है हमारे पास जो होती है गम्बू सॉइल। तो गम्बू सॉइल क्या होती है, तो याद रखेंगे जो गम्बू सॉइल होती है हमारे पास, तो याद रखेंगे स्टिकी सॉइल होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक गेट का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था कि गम्बू सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक स्टिकी सॉइल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आगे करने से पहले जो है फेज डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आप लोग को इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो तो आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस अपने कर लेंगे कुछ। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, वाटर फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज। जो वाटर जब हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म्ड होती है वो कौन सी सॉइल होती है, ये हमको बताना है। लुइस सॉइल होती है, ग्लेशियर सॉइल होती है, एलुवियल होती है, मैराइन होती है। क्वेश्चंस तो आप खुद देख लो कितनी बार पूछा जा चुका है, 2015, 19, 17, 17, 12, 2006, बहुत बार क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेड हमारी सॉइल होती है वो हमारे पास एलुवियल सॉइल होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को सब बता रखे हैं कि जो लुइस सॉइल होती है आप लोग की, जो लुइस सॉइल होती है वो एयर की वजह से होती है, जो ग्लेशियर होती है वो आप लोग की आइस की वजह से होती है, जो मैराइन होती है आप लोग की, जो मैराइन का मैंने आप लोग को बताया था, जो सी वाटर जो होता है हमारा, सी वाटर की वजह से जो हमारी सस्पेंडेड सॉइल होती है जो डिपॉजिट हो जाती है वो मैराइन सॉइल होती है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आप लोग को जो है ऑलरेडी बता दिए थे, तो खुद देख लो क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए हो जाता है। इसके बाद आता है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। विंड की वजह से कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, तो अब आप बताओ विंड की वजह से कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर आप अपना चूज़ कर लो, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है विंड की वजह। मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सी सॉइल किसकी वजह से। तो आप देख लो ये क्वेश्चन, खुद देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप अंदाज़ा लगा लो इस चीज़ से। रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन इंजीनियर एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो सॉइल की अगर हम बात करें तो एयोलाइन सॉइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैराइन सॉइल अभी मैंने आप लोग को बताई थी। लैकोस्ट्राइन देख लो, जो लेक की वजह से आप लोग की होती है, लेक वाटर की वजह से। और एलुवियल मैंने अभी आप लोग को बताया था वाटर की वजह से होती है, ठीक है। एलुवियल ये भी बताया था मैंने आप लोग को, जो गंगा रिवर होती है उसके बैंक पर आप लोग को मेनली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी जो था वो डिस्कस कर चुका था, है कि नहीं। और एक और थी हमारे पास लुइस सॉइल, जो हमारी किसकी वजह से हुई थी, इसी की वजह से विंड की वजह से जो है वो हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है लैकोस्ट्राइन सॉइल। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था लैकोस्ट्राइन सॉइल किसकी वजह से होती है, तो लेक की वजह से होती है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को खुद क्लियर हो रहा होगा कि हाँ वाकई यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप लोग का पूछा जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब हवाबाजी कुछ भी पढ़ा दिया कि सर क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को खुद क्लियर हो जाए, लैकोस्ट्राइन सॉइल जो है वो देखो लेक जो होती है उसके बेड से होता है। सी से आप लोग को बताई दिया, मैराइन ग्लेशियर से आप लोग को मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल विच एग्जिबिट्स हाई श्रिंकेज एंड एक्सपेंसिव क्वालिटीज़। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग आप लोग को देखने को मिलती है। लेकिन ये किसकी वजह से होती है, तो एक क्ले मिनरल्स होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है मोंटमोरिलोनाइट। बाकी के जो क्लो मिनरल्स हैं, चाहे केओलाइट हो, जो भी हमारे मिनरल्स हैं ये, चाहे इलाइट हो, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हमारा सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा जिसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सी होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बताओ। अभी मैंने आप लोग को बता रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सी होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग का होता है उसकी वजह से तालुस सॉइल, ठीक है, जो कोलुवियल सॉइल होती है, कोलुवियल सॉइल या तालुस सॉइल आप लोग को मालूम होगा, वो आप लोग की किसकी वजह से होती है, तो वह आप लोग की होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, देखो कौन सी सॉइल किसकी वजह से होती है। तो एलुवियल सॉइल देखो, एलुवियल सॉइल जो होती है हमारे पास वो वाटर की वजह से होती है, ये आप लोग को मालूम है। लैकोस्ट्राइन जो होती है वो लेक की वजह से होती है, मैराइन जो होती है वो सी वाटर की वजह से होती है, एयोलाइन जो होती है वो विंड की वजह से होती है, ठीक है। और जो ग्लेशियर होती है वो आइस की वजह से होती है, कैलुवियल जो होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है। और लुइस और एयोलाइन ये आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ, जो एरेड होता है या सेमी एरेड रीजन होता है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेंट्स हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। तो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट किस में होता है, तो पीट सॉइल में होता है, ये भी हमको मालूम है,
ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को थोड़े थोड़े बताए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ सुदर्शन बैच में डिस्कस कर रहा हूँ अपने। और बाकी अगर आप वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं दोनों करा रहा हूँ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड करके आप इनरोल कर लो मोबाइल नंबर से। आपको अच्छा लगे तभी ज्वाइन करना, ना अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पहले कंटेंट को देखो चैनल पे, पूरे सेटिस्फाई हो जाओ, तब जा करके आप वहाँ पे ज्वाइन करो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा यार प्लीज़। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।